बहुत सुन रहे हैं आप 3 दिन से। बोर तो नहीं हो गए? सच बताओ। सुनने की आदत कम होती है ना, सुनाने की ज़्यादा। हम आज आपको कम सुनाएंगे, पर मेरा एक संकल्प है कि सभी भाई बहनें अपनी इनर पावर्स को पहचान कर जाएं। यहाँ से हमारे मन में कितनी शक्ति है, हमारे संकल्प क्या क्या कर सकते हैं, इसको रियलाइज करके जाएं और कुछ चेंज करके जाएं। बोलो, प्रश्न है मेरा आपसे, चेंज के लिए तैयार हैं आप? चेंज, जैसे आप अपने बिजनेस में भी आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो भी चेंज है। चेंज कोई गिरावट वाली चेंज नहीं, उत्थान वाली चेंज। जीवन को बदलने से सब कुछ बदल जाता है, और जीवन को बदलने के पीछे छोटा सा ही रहस्य है। संकल्प बदल दो, जीवन बदल जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। देखो, संकल्पों का ही खेल चल रहा है दुनिया में। एक व्यक्ति बीमार होता है, मैं एक सच्ची घटना सुना रहा हूं किसी को। अभी कल ही न्यूज था, एक किसी को पेट में एक गांठ है। डॉक्टर ने कहा इसको निकाल के भेजेंगे, कैंसर भी हो सकता है। अब वो बहन जी इतनी परेशान हो गई है, कैंसर हो जाएगा मुझे। उसने कांटेक्ट किया। पहले तो मैंने कहा तुम्हें कैंसर होगा ही नहीं, चेहरा देखने वाला था उसका सुनते ही। फिर मैंने उसे कहा कैंसर तो ठीक होता है, अब कोई लाइलाज कैंसर थोड़ा ही है, तो सब ठीक होते हैं। बदल गया सब कुछ उसका। एक संकल्प बदलते ही जीवन का रुख बदल गया। जो एकदम उदासी आ गई थी 2 दिन से, वो आधे मिनट में खुशियों में परिवर्तित हो गया। हम क्या सोचते हैं, हमें क्या सोचना चाहिए, आज जरा गंभीरता से अपने ऊपर काम करेंगे। केवल सोचेंगे नहीं, प्रैक्टिकल करना है। आज के इस सेशन को हम बहुत प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज, हर एक भाई बहन अपने को समय दे। नहीं दे रहा है मनुष्य अपने को समय। वो अपने धंधों को तो बहुत समय दे रहा है, वो पैसा कमाने को तो बहुत समय दे रहा है और देना चाहिए, लेकिन अपने को, बोलो क्या विचार है आपका? दे रहा है मनुष्य आज अपने को समय? जो समय बचता है वो भी कहाँ जाता है? फोन पे। सबकी जेब में एक एक बड़ा सा डब्बा पड़ा है आजकल। जो टाइम बचता है वो लोग फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्टेटस देखने में बिताते हैं। अपने लिए सोचने का, कुछ अपनी उन्नति करने का ख्याल मनुष्य के अंदर से लोप होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है बुद्धिमान मनुष्य। आपने यहाँ के रियलाइज अवश्य कर लिया होगा कि जीवन कुछ और भी है। केवल पैसा कमा लेना ही नहीं, केवल बहुत धनवान बन जाना ही जीवन नहीं है, कुछ और भी है। बोलो ठीक कहा मैंने या नहीं? आपको इन्वॉल्व करूंगा मैं इस वार्ता में, नहीं बोलूं ऐसा कुछ नहीं।
आप सोचेंगे और बोल भी सकते हैं, बीच में बोल सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, 2 साल में ही देखे, जब से कोरोना हुआ था ना, धन संपन्न लेकिन समय पर खाली थे। कोरोना में अहमदाबाद में एक व्यक्ति जो विदेश में रहता था और इंडिया में आ गया था, दोनों थे पति पत्नी, थोड़ी आयु 60 साल के आसपास थी, अच्छी फैक्ट्री लगाई थी कोई, सब ठीक ठाक चल रहा था। कोरोना में दोनों की ही मृत्यु हो गई। एक और कहानी सुना देता हूं अहमदाबाद की। 4 भाई संपत्ति के बंटवारे पे लड़ाई कर रहे थे, कोर्ट में चले गए थे। संपत्ति थी 100 करोड़, 25-25 करोड़ मिलनी थी, लेकिन कोई लालचवश ज्यादा चाहते थे। 2 को कैंसर हुआ। यहाँ की एक क्लास उनको भेज दी गई, कैंसर में फ्री हैं, उनका फ्रेंड ब्रह्मा कुमार है, उसको क्लास भेज दी गई, सुन लो। सुनते ही विवेक जागृत हो गया और चारों ने समान रूप से बांट लिया और वो भी ठीक हो गए। मानसिक टेंशन, ज्यादा निगेटिव सोचना, दूसरों की संपदा पे नजर रखना। मैं जो लास्ट लाइन बोली ये कैसी लगी आपको? दूसरों की संपत्ति पे, दूसरे भी कोई और नहीं, अपने ही, दूसरों की संपत्ति पे नजर रखना, इससे मनुष्य को बहुत अशांति हो रही है। और मैं आपको एक फॉर्मूला, एक सीक्रेट बता दूं इस सृष्टि चक्र का, इस भगवान की रचना का। दूसरों की संपदा से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? वैसे भी संपत्ति की वैल्यू उसको होती है जो खुद मेहनत करके कमाता है। आप सब मेहनत करते हैं, आप इस बात को भली भांति जानते हैं। आपको पेरेंट्स का वर्षा मिल गया, बहुत सारी करोड़ संपदा, आपको उसकी वैल्यू भी कम होगी और उसका उपयोग भी ऐसा वैसा होगा। मनुष्य खुद मेहनत करके कमाए। आपने कितने लोगों को देखा अपने जीवन काल में जो नीचे से ऊपर चले गए बिजनेस में अपनी मेहनत से? अंबानी जी को ही देख लीजिए, आपने सुना होगा, उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी हमारे यहाँ भी आए थे योग शिविर करने, जैसे आप आए हैं बहुत साल पहले, 40-45 साल पहले। साधारण थे, मेहनत की तो भाग्य चमक गया। तो आज सभी बहुत अच्छी तरह विचार करेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं एक सूक्ष्म फीलिंग की ओर, और वो फीलिंग है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। समस्याओं में, परीक्षाओं में, परिस्थितियों में, बीमारियों में, घर के थोड़े बड़े झगड़ों में मनुष्य कमजोर पड़ जाता है। हमें याद करना है कि हम बहुत पावरफुल हैं। मैं एक उदाहरण देके आप सभी को 1 मिनट साइलेंस में बैठाऊंगा। टाइगर का बच्चा क्या होता है? बोलो सभी, क्या होता है? हम किसके बच्चे हैं? पक्का हुआ कि हम भगवान के बच्चे हैं? ये भी पक्का करके जाना यहां से। 2 पिता हो गए ना आपको, एक शरीर का, दूसरा आत्माओं का। तो भगवान है सर्वशक्तिवान, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। उसके बच्चे कैसे होंगे? होंगे या नहीं पावरफुल? सोच लो अब। चलो 1 मिनट, चाहे आप आंख बंद करके बैठ जाओ सीधे, और इस गहन चिंतन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में समा दो। मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं।
7 बार रिपीट करेंगे अपने मन में, अंदर ही अंदर। संकल्प करें, मैं समस्याओं से भी अधिक पावरफुल हूं। संसार के किसी भी चैलेंज से भी बहुत पावरफुल हूं मैं। विजय तो मेरी ही होगी। ओम शांति। आप सभी ने राजयोग सीखा है। यहां किस किस ने सीख लिया? राजयोग एक ऐसी विद्या है जो 3 दिन में तो नहीं सीखी जा सकती। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। प्रैक्टिस से मन को धीरे धीरे एकाग्र करना है। और मैं आपको छोटा सा सीक्रेट उसके पीछे का कह रहा हूं, आप उस पर ध्यान देना। मेडिटेशन आपको रोज कर लेना है। सवेरे शाम को भी करेंगे, बीच में भी कर लें तो आप एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन याद रखेंगे, ऐसे ही मेडिटेशन में नहीं बैठ जाना है। मन में कुछ सुंदर संकल्प क्रिएट करने हैं। मैं कौन हूं, यहां से शुरू करना है। आपके पास ज्ञान का भी भंडार हो जाएगा धीरे धीरे। भंडार, थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं, बहुत अच्छी जगह आप पहुंचे हैं जहां से आप स्पिरिचुअल एनर्जी लेकर घर वापस जाएंगे। लगता है ऐसा? लगता है? ये स्थान साधारण नहीं है। अगर आप सवेरे उठे हों, जो भी उठे हों, और थोड़ा बाहर रोड्स पे घूमे हों, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ के वाइब्रेशंस क्या हैं। ये स्थान स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरा हुआ है। वो हमें प्राप्त होते हैं जब हम सवेरे उठते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ कुछ चीज़ों की ओर। दूसरी, मन की शक्ति बहुत बड़ी चीज है। मन से ही तो लोग क्या क्या कर रहे हैं, आपने सुने होंगी ये बातें। एक विकलांग व्यक्ति एवरेस्ट चढ़ गया। वो डंडा सा हाथ में होता है ना, बैसाखी कहते हैं, बैसाखी लेके एवरेस्ट चढ़ गया। मनोबल की बात थी। एक बालक जिसको दोनों हाथ कट गए थे एक्सीडेंट में, पैरों के द्वारा पेंटिंग करते करते बहुत फेमस पेंटर बन गया। उसकी पेंटिंग करोड़ों में बिकने लगी विदेशों में। मनुष्य अगर हिम्मत ना हारे तो चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए याद रखेंगे, हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक हम हार न मान लें। परिस्थितियां संसार में बढ़ती जा रही हैं। समय तेजी से बदलता जा रहा है। हम समय को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। हम भविष्य वक्ता तो नहीं हैं, पर हमें पता है 2023 में क्या क्या हो जाएगा, 24 में क्या क्या हो जाएगा, 25 बहुत विकराल होगा। हमें अपने को स्पिरिचुअल एनर्जी से भर लेना है। आप सुन रहे होंगे, आप तो यहाँ हैं, सूडान में गृह युद्ध चल रहा है बहुत बड़ा। पता है आपको? बहुत भारी गृह युद्ध वहाँ की मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच में। सत्ता के जो चाहने वाले हैं वो दोनों को लड़ा रहे हैं। भारतीय सारे फंस गए हैं। प्लेन भेजना था सूडान में, बड़े प्लेन के निकालें सबको,
प्लेन सब बंद, फ्लाइट बंद, एयरपोर्ट बंद। भारत ने शिप भेजा है, इसमें आ जाओ। कितनी कठिनाई हो रही होगी वहाँ के लोगों को। हम तो यहाँ केवल सुनते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन जो वहाँ उन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको कैसा लगता होगा। अंदर ही लड़ाई हो गई है भयानक। बहुत बड़ा देश है सूडान, अफ्रीका का। तो परिस्थितियां तो विकराल रूप लेती जा रही हैं और जाएंगी, लेकिन हमें परिस्थितियों से पावरफुल बन जाना है। जैसे जैसे आप सर्वशक्तिवान से कनेक्ट होंगे, उसकी पावर आपके पास आती रहेगी। राजयोग यही है बस, कि जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है उससे कनेक्ट हो जाएं, उसकी पावर आप में आने लगेंगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको क्लियर हो जाएगा। भगवान से हमें शक्तियां मांगनी नहीं होती, लेनी होती हैं। कैसे? जैसे आसमान में सूरज चमक रहा है, अभी हम यहां से उसे देख नहीं सकते, लेकिन मन की आंख से देख सकते हैं ना? देख सकते हैं सभी। जैसे उसे हमने देखा यहां से, हम उससे जुड़ गए। ये सूक्ष्म फिलॉसफी है। उससे हमारा कांटेक्ट हो गया एनर्जी के माध्यम से। इसको एनर्जेटिक कांटेक्ट कहते हैं, और उसकी एनर्जी हम में आने लगेगी। परमात्मा के स्वरूप को आप देखेंगे, उसकी एनर्जी आपको आने लगेगी। कहाँ रहता है आपका परमपिता? पीछे वाले बोलो, कहाँ रहता है? पता चल गया ना? अब तक पता ही नहीं था हमारा परमपिता कहाँ रहता है, ऐसे ही ढूंढ रहे थे। किसी को आप बंबई में ढूंढने चले जाओ और एड्रेस पता ही ना हो, मिलेगा? भगवान को ढूंढ रहे थे, ये पता ही नहीं था कहाँ रहता है। ढूंढ ढूंढ के थक गए, आखिर उसे ही आके सत्य ज्ञान देना पड़ा। मैं आपको ये भी कह दूं, बहनों ने आपको अपनी क्लासेस में कहा होगा अवश्य, ये जो ज्ञान आप यहाँ सुन रहे हैं, कहाँ से आया ये? बोलो, किसने सुना? कहाँ से आया? स्वयं ज्ञान सागर भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान दिया। ये शास्त्रों का नहीं है, ये गीता का भी नहीं है। गीता में ये बातें लिखी हैं बहुत सारी, पर ये गीता से लिया हुआ नहीं है। ये डायरेक्ट परमात्मा से आया हुआ ज्ञान है, इसलिए बहुत सरल है, कठिन नहीं है, बहुत सरल। देखो, मैं आपको इसकी सरलता बताऊं। आपको यहाँ पहले दिन 1 घंटे में ये क्लियर कर दिया गया था, मैं कौन हूं। हो गया सबको क्लियर? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? फिर बोलो, कौन हूं मैं? इसको जानने के लिए ही 6 ऋषियों ने 6 दर्शन लिखे हैं, जिन्हें फिलोसॉफिकल बुक कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। भारत के 6 शास्त्र। 6 लिखने के बाद भी किसी को क्लियर नहीं हुआ मैं कौन हूं, और यहाँ आपको पहले ही दिन बता दिया गया था मैं कौन हूं। परम धाम, जिसके बारे में आपने अभी चर्चा की, उसके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है, केवल ब्रह्मलोक शब्द आया है। यह आपको स्पष्ट हो गया, आत्मा और परमात्मा का धाम परम धाम है। तो ये ज्ञान बहुत सुंदर है, जो आपकी बुद्धि को बिल्कुल स्वच्छ करेगा। मैं आप सबको कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ, और मुझे विश्वास है आप उसे अवश्य स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में कुछ चेंजेस लाएंगे। पहली बात, संबंधों को मधुर बनाना है। देखिए, मनुष्य के सामने 3 फील्ड होते हैं। एक उसका अपना जीवन, अपने संस्कार, अपने विचार। दूसरा उसका फैमिली लाइफ, और तीसरा काम धंधे का संसार उसका। तीनों का इफेक्ट मनुष्य पे रहता है। परिवारों में आपको अपने संबंधों को बहुत स्वीट बनाना है।
आज संसार में मेरे पास एक सुप्रीम कोर्ट के वकील आए कुछ दिन पहले और एक एमपी भी उनके साथ थे दिल्ली के। मैंने उनसे पूछा, वकील साहब ये बताओ आजकल कोर्ट में केस सबसे ज्यादा कहाँ किसके आ रहे हैं? उत्तर था डिवोर्स के, तलाक के। मैंने पूछा अंदाजन कितने होंगे? 1.5 करोड़ के पार पहुंच गए हैं, क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर का युग है ना, फटाफट सब पता चल जाता है कितना हो गया। मैंने कहा तो इसका निर्णय कब होगा? कहा कुछ फाइलें तो दबी रह जाती हैं, जो थोड़े पावरफुल लोग होते हैं उनकी बाहर निकलती हैं। तो कितनी टेंशन है देखो। इस टेंशन को आपको नहीं लाने देना है अपने घर में, जो आज इस सभा में बैठे हैं। तो एक संकल्प कर लें, क्योंकि ये सारा खेल ईगो का है। मनुष्य का अहम, उसका अभिमान, कोई भी झुकना नहीं चाहता। ईगो के कारण टकराव होते हैं। अब तो ऐसा भी हो गया कि नई शादियां नहीं, 20-20 साल चलने वाली शादियों में भी डिवोर्स होने लगे। 20 साल के बाद डिवोर्स कर रहे हैं, कोई उससे भी ज्यादा के बाद कर रहे हैं, जब बच्चों की भी शादियां हो गई। एक गड़बड़ हो गई मनुष्य के ईगो के कारण। कोई भी झुकना नहीं चाहता। क्या करेंगे हम सब? बोलो क्या करेंगे? झुकेंगे या नहीं? देखो मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूं जिसका आप ख्याल रखना जीवन में। जहां भी झगड़े हो रहे हैं, एक ही कारण है, ईगो तो है। ईगो का दूसरा स्वरूप है मैं राइट हूं। हर व्यक्ति यही सोच रहा है, मैं राइट हूं। यह है झगड़ों का बीज। बाबा ने अपना ज्ञान देते हुए हम सबको ये बात बहुत बहुत सावधानी से समझाई है कि हो सकता है तुम राइट भी हो, लेकिन समय पर झुक जाना ही कल्याणकारी होता है। झगड़े हो जाते हैं, मन की स्थिति बिगड़ती है, परिवार टूटते हैं, बहुत बड़ी टेंशन होती है। बच्चों से बाप का साया समाप्त हो जाता है। बच्चे एक दूसरे की ओर प्यासी नजरों से देखने लगते हैं। माँ बाप का प्यार नहीं मिलता आपसी झगड़ों में। मेरे पास तो केस आते हैं ये बहुत सारे। जैसे भाई साहब ने बताया, समाधान का सीरियल हमने किया, 1000 एपिसोड किए, संसार की हर समस्या उसमें आ गई। तो बहुत लोग आते हैं, खुद कहते हैं कि हम दोनों के झगड़ों के कारण हमारे बच्चे जैसे हमारे होते हुए ही बेचारे उदास रहते हैं। चेंज लाएंगे और एक संकल्प करेंगे, मेरा ईगो बड़ा या संबंध बड़े? बोलो क्या बड़ा? संबंध बहुत बड़ी चीज होती है। विदेशों में आप जाएं, आजकल क्रिश्चियन कंट्रीज में अगर जाएं तो वहाँ बहुत सारे लोग जब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो आपको अकेले मिलेंगे। बड़ा घर, मैं गया हूँ बहुतों घरों में, मुझे ले जाते थे। मैं पूछता था कितने लोग रहते हो आप? अकेला हूँ। पत्नी तो कब से डाइवोर्स देके चली गई। 3 डिवोर्स हो गए हैं हमारे तो, 3 बार, लास्ट में अकेले। तो जीवन कैसा रहता है? दीवारें भी खाने को आती उनको। 5 रूम्स का अच्छा बड़ा मकान, अलग बिल्कुल सुंदर रहने वाला अकेला, वो जीवन सुंदर नहीं होता। हमें ये संकल्प अपने अंदर करना है, मेरा अहम बड़ा या मेरा परिवार बड़ा? सोच लो फिर से। भाई एक फैन चलवा देना संजय, फैन एक। मेरा परिवार बड़ा या मेरा अहम बड़ा? सोच लो, सोचो अच्छी तरह।
नहीं, आप सबके परिवार तो अच्छे हैं, आप यूनाइटेड हैं, लेकिन सिखाना है ये आपको अपनी अगली पीढ़ी को, अपनी संतानों को, कि छोटी मोटी बातों के कारण परिवार को तोड़ना नहीं है। नहीं तो क्या हो रहा है आजकल, मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं इस अकेलेपन के कारण। मैं तो सारे संसार को ये कहता हूँ, मेरे पास अभी साधन रहता है टीवी का, बहुतों तक ये बातें पहुँचती हैं कि मानसिक रोगों से बचें सभी। मानसिक रोग तूफानी रूप से संसार को अपने चक्रव्यूह में फंसाते जा रहे हैं। बचेंगे सभी इन सब से। तो दूसरी चीज मैं आपको कहता हूं, वो थोड़ी आपको सोचनी होगी और अपने में चेंज लानी है। भारत में बचपन से ही हम सब पढ़ने लगते थे, आजकल तो पता नहीं वो चीज पढ़ाई जाती है नहीं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है ये बात या नहीं? तो आपका क्या हाल है, बोलो, खुली चर्चा कर लो जरा। मैं भी जानता हूं बिजनेस वालों का क्या हाल होता है, लेकिन आपके मुख से सुनना चाहता हूं। अब हो गया लेट टू बेड लेट टू राइज मेक्स ए मैन, बोलो आगे। अनहेल्दी अनहैप्पी, चलो मैं अनवाइज तो नहीं कहूंगा, एंड फुल ऑफ टेंशन। थोड़ा सा यहाँ आकर आप सीख लें। अब मैं आपको कुछ गुह्य रहस्यों की ओर ले चलना चाहता हूँ। आप यहाँ आए हैं अपने को देखने, अपने बारे में सोचने, अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाने, ताकि जीवन की यात्रा का सुख मिले बहुत, जीवन जीने को मन करे, जीवन जीना आनंद से भरा हुआ हो। अब ध्यान से सुन लेंगे आप। मन की शक्ति पर मैं कुछ कह रहा हूं आपको। जब सवेरे हम उठते हैं तो हमारा अंतर मन, जो आप में से इंग्लिश जानते हैं उनके लिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। जब हम उठते हैं पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, और जब हम सोते हैं तब भी मन शांत होने लगता है। हम सब जानते हैं, रोज ध्यान दो आप, रोज हम कहते हैं भाई नींद आ रही अब तो सोएंगे, क्योंकि मन साइलेंट होने लगता है, सबकॉन्शियस माइंड जगने लगता है। तीसरा भी समय एक आता है हमारे पास, जब हम मेडिटेशन करें। आप जब करेंगे तब आपका मन शांत होगा, तो अंतर मन जग जाएगा। और ये जो हमारा अंतर मन है, सबकॉन्शियस माइंड, मैं थोड़ा सा विस्तार कर दूं आपकी नॉलेज के लिए भी इसका, और ये आज की क्लास का मुख्य टॉपिक रहेगा। आप अपने अंतर मन को और पावरफुल बनाएंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का जीवन में यूज करेंगे, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए भी। हर व्यक्ति चाहता है मेरे को एक इंडस्ट्री है, 2 हों है तो 4 हों, बिजनेस इतना है तो इतना हो। उस सब में आप अपने मन की शक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए, आप सबको पता चल गया है यहाँ आत्मा में 3 शक्तियां हैं। कौन कौन से? मन, बुद्धि, संस्कार। मन हमेशा सोचता है, ये पावर ऑफ थॉट है। और बुद्धि क्या है? और बताओ, बुद्धि क्या है? एक सी शब्द और। बुद्धि के द्वारा निर्णय तो होता है, ये बुद्धि का काम है, पर बुद्धि क्या है? पावर ऑफ विजडम। इसमें हम विवेक भरते हैं, इसमें हम ज्ञान भरते हैं। जैसे आपको यहाँ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, तो वो आपकी बुद्धि में भर रहा है। मन
उसकी अभिव्यक्ति करता है, मैनिफेस्टेशन का तरीका है विचार शक्ति। हमारे मन में हर मिनट में लगभग 25 संकल्प उठते हैं। जब हम व्यर्थ सोचते हैं, जब हमें टेंशन हो जाती है, जब कोई गड़बड़ हो जाती है जीवन में, तो ये स्पीड बढ़ जाती है 35-40। इसको धीमा कर देना, स्लो डाउन कर देना, ये मेडिटेशन से होगा। बहुत सारे मेडिटेशन दुनिया में केवल ये सिखाए जाते हैं कि मन की स्पीड को स्लो डाउन करो, धीमा करो, लेकिन वो केवल मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन माना परम सत्ता से जुड़ जाना। तो हमें अपने मन की गति को धीमा भी करना है। एक बात, अब जो सबकॉन्शियस माइंड की बात है, ये जो शक्ति है ना हमारी, ये हमारे मन में रहती है। रिपीट कर लो जरा, कहाँ रहती है शक्ति? शक्ति का जो स्थान है वो हमारा मन है। जैसे विवेक ज्ञान का स्थान हमारी बुद्धि है, शक्ति रहती है मन में। आज मनुष्य के मन में उतनी शक्ति नहीं है जितनी 100 साल पहले थी, जितनी 200 साल पहले थी। सोचो 500 साल पहले, 5000 साल पहले हम बहुत शक्तिशाली थे। हमने जन्म लिए, उसमें हमारी शक्तियां यूज होती गई। हम सोचते रहे ना निरंतर। अब देखो, हम 5000 साल से सोचते आए हैं, उसमें हमारी शक्तियां यूज हुई। अब शक्तियां बहुत कम हैं। एक तो ये बात, इसलिए मनुष्य को जल्दी टेंशन होती है, क्योंकि शक्तियां, उसकी डिग्री बहुत कम हो गई। थोड़े से में आप बहुत अच्छी तरह इसको जान ले। जैसे रोज हम अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करके 100 पे ले जाते हैं, फिर सारा दिन यूज करते हैं, शाम तक वो 10-20 पे आ जाती है, फिर हम रिचार्ज करते हैं। ऐसे ही मन की बैटरी भी 100 डिग्री थी, अब वो 10 डिग्री रह गई है। इसलिए मन बहुत कमजोर है। छोटी बातों में टेंशन होता है। आजकल नई बीमारी शुरू हुई है 2023 से, आप सुनते आते होंगे, अचानक हार्ट अटैक। ये बहुत केस बढ़ गए, बहुत, अभी 4-5 माह से ही बढ़े हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, हेल्थ, उसने भी इसको भी लिया है कि चेक किया जाए, जांच की जाए कि क्या कारण है। कोरोना का इफेक्ट है, दवाइयों का इफेक्ट है, या वैक्सीनेशन का इफेक्ट है। जो साइलेंट अटैक हो रहे हैं, अभी मनुष्य था अभी नहीं है, ऐसा हो रहा है। मन की शक्ति बहुत कम है, ये बहुत समस्याओं का कारण है। याद रखेंगे एक बहुत सुंदर बात, जो लिखना चाहते हैं लिख लें इसे। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। समस्या और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। मन को यदि पावरफुल कर दिया जाए तो अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड, हमारे मन की 90% शक्ति सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। सुन लें आप, अब ध्यान से लिख लिया होगा। मन की 90% शक्ति सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, और मन जब शांत हो जाता है तब अंतर मन जग जाता है। मैं आपको ये बात जरा रिपीट करूंगा 2-4 बार। सवेरे मन शांत होता है तो अंतर मन जग जाता है।
तब आप अपनी इस मन की 90% शक्ति का यूज करेंगे सवेरे। क्लियर है यहां तक बात? बोलो, क्लियर है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपका ध्यान खिंचाऊंगा, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हमने कराए हैं वो भी मैं आपको थोड़े से सुना दूंगा, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है इससे। सवेरे आप उठे, 10 मिनट रहती है, लेकिन जितना जल्दी उठते, अभी आगे की बात सुन ले फिर आपको क्लियर हो जाता है। उठते ही 10 मिनट लगता है माइंड को जरा एक्टिव होने में, तब तक सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है 10 मिनट। उठते ही 10 मिनटों का सुंदर उपयोग आप करेंगे जीवन में। अब उसमें भी देखो, पहला मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 मिनट वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मिनट और इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंस 10 मिनट तक है। उसके बाद कॉन्शियस माइंड चलना शुरू हो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड सो जाता है। तो सवेरे उठते ही सुंदर संकल्प करें। इस बात को आज आप अपने अंदर ग्रहण कर लें। 10 मिनट हरेक के जीवन का डायमंड पीरियड है। रोज एक सुंदर समय हर मनुष्य के पास होता है। खुला है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अभी इसमें जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं उसको भी ध्यान से सुन लें। अगर आप बहुत लेट उठे, आप 9 बजे उठे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। 9 बजे कौन कौन उठ गए संसार में? हाँ, उनको जरा नाम दे दो, कौन कौन उठ गए हैं? राक्षस उठ गए? नहीं, इतना खराब नाम ना दो अभी। और बोलो, कौन कौन उठ गए? लगता है लोगों ने आपको सताया है। हाँ देखो, एक तो सूरज निकलते ही जब उसकी किरणें धरा पर पड़ती हैं तो अनेक तरह के जर्म्स भी जागृत होते हैं, वो जलने लगते हैं। इसलिए भारत में तो खास सूर्योदय से पहले उठने का ही हमारे ऋषि मुनियों ने एक प्रावधान दिया था। दूसरा, जो पाप आत्माएं हैं और विषयी लोग हैं, जो खराब लोग हैं, वो भी सब जग जाते हैं। तो संसार में बैड एनर्जी का जगना शुरू हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी जगा हुआ है, वो अंदर आने लगती है। क्लियर है भाई साहब? दूसरा, उठते ही आपने न्यूज़पेपर पढ़ा या टीवी खोल ली या अपना फोन पे समाचार कुछ देख लिए, तो 10 मिनट तो सबकॉन्शियस माइंड जगा है। अब उठते ही आपको समाचार मिल गया कि रशिया यूक्रेन पर एटम बम भी डाल सकता है, अमेरिका ने कहा है, तो क्या जाएगा अंदर? शांति या खुशी? अशांति या खुशी? नेगेटिविटी, एक टेंशन होगी कि अगर एटम बम डाल दिया तो क्या होगा। केवल यूक्रेन को नुकसान नहीं होगा, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल होने लगेगा। कंप्यूटर, लैपटॉप जो हमारे आराम से काम कर रहे हैं, फेल होने लगेंगे, तो मनुष्य को अशांति हो जाएगी। इसलिए जल्दी उठें। भारत में आप लोगों के कईयों के घरों में होंगे मंदिर। बनाए घरों में मंदिर किसी ने? उठाओ हाथ। बिजनेस वालों के घरों में तो होते हैं, मैं भी जाता हूं तो पहले पहले मंदिर ही मिलता है। तो क्यों था ये प्रावधान कि भाई सवेरे उठें, पहले मंदिर में जाएं, ताकि पहले जो सुंदर विचार हैं वो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालें। तो उठते ही कुछ ऐसा वैसा सोचना नहीं है।
एक बार ऐसे ही एक छोटा ग्रुप था, 100 लोगों का एक सेंटर में, उसमें एक एमएलए भी बैठे थे। तो मैंने जब ये बात बताई और मैंने कहा आप एक दिन प्रयोग करके देखो कि उठते ही अखबार नहीं पढ़ना है। उसने अगले दिन किया, अखबार नहीं पढ़ा, और शाम को वो आया ये बताने के लिए कि आज का दिन मेरा सबसे सुखी दिन है। अखबार तो पढ़ा लेकिन बाद में पढ़ा, उठते ही नहीं पढ़ा। बहुत सुंदर इफेक्ट हो गया जीवन पर। तो सवेरे उठते ही आप सुंदर सुंदर विचार करेंगे। और एक दूसरी चीज भी जान लें आप अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन के लिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो विजन को बहुत तेजी से ग्रहण कर लेता है। पिक्चर, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो आपके पास एक छोटा घर है 3 रूम का। अब आपको चाहिए, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, उनकी मैरिजेज हो रही हैं, आपको चाहिए एक बड़ा मकान। भाई कम से कम 5-6 बेड का एक बड़ा मकान हमारे पास हो। तो सवेरे उठते ही आप एक विजन बनाएंगे मन में कि हमारे पास ऐसा मकान है, हम उसमें रह रहे हैं। टाइम भी देंगे, 2 वर्ष में या 1 वर्ष में हमारे पास ऐसा बड़ा मकान है। मैं कार का उदाहरण दे रहा हूं। आपके पास एक छोटी कार है, सिंपल है। अब आपका काम बढ़ गया, बढ़ रहा है, आपने विजन बनाया मेरे पास अब 1 साल में ऐसी कार है, मैं ऐसी कार में बैठ के जा रहा हूं। इसको विजन कहेंगे। आपके पास एक फैक्ट्री है, आपने विजन बना लिया 2 साल में 2 हैं, दूसरी भी पिक्चराइज कर ली, मन में पिक्चर बना ली, इसको विजन कहते हैं। तो आपके अंतर मन की शक्ति वहीं तक आपको ले जाने में बहुत बहुत मदद करेगी। सवेरे उठते ही पहला काम क्या करेंगे आप? पहला संकल्प, बोलो बोलो, ठीक बोल रहे। ईश्वर से कनेक्ट होंगे और थैंक्स गॉड, और बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सवेरे उठते ही मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोग्राम दे दूं, मजा आएगा आपको। अब शिव बाबा आपका पिता है ना, मान लिया आप सबने या नहीं? पिता को क्या क्या नाम दिए आपने आजकल? बाबा तो इधर का नाम है। कई भाषाओं में पिता को बाबा ही कहते हैं, बंगाली में भी, मराठी में भी, सिंधी में भी। तो पापा, डैडी, और आजकल डैड, डैडियों को डैड कर दिया। तो जब शिव बाबा आपका परमपिता, तो उसको उठते ही गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे क्या? कौन कौन करेंगे, हाथ उठाओ। उसको उठते ही गुड मॉर्निंग करना, और अब थैंक्स गॉड न कहना, थैंक्स शिव बाबा। और क्यों थैंक्स? क्यों थैंक्स? एक और दिन दिया जीने के। नहीं, जीने के लिए तो कई दिन मिलेंगे, चिंता ना करो। बहुत अच्छा। मैं आपको ये इसलिए रुक रुक के कह रहा हूं कि उसको थैंक्स दें कुछ चीजों के लिए। हे शिव बाबा, आपने मुझे सुंदर जीवन दिया, बहुत सुंदर परिवार दिया, बहुत अच्छा काम धंधा दिया, बहुत अच्छा घर मकान दिया, धन दिया, सब कुछ अच्छा दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इससे आपका मन सवेरे सवेरे खुशी से भर जाएगा। आप लक्ष्य बना लें, सवेरे सवेरे मन को सुंदर विचार करके खुशी से भरपूर करना है। बहुत गहरा इफेक्ट होगा आपके जीवन पर, आपके कारोबार पर, आपकी प्रोग्रेस पर। बहुत अच्छा इफेक्ट आप देखेंगे। 1 मिनट लगा देना, शिव बाबा
आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपने मुझे लाइट दी, आपने मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब हम आपसे जुड़ गए हैं, अब हम आपके बच्चे हैं। संसार आपको ढूंढ रहा है, आपने हमें ढूंढ लिया है। बहुत बहुत थैंक्स। आपको कई बातें आने लगेंगी, शरीर के लिए भी कर सकते। आपने हमें सुंदर आंखें दी हैं, बलिष्ठ भुजाएं दी हैं, बहुत अच्छा शरीर दिया है, बहुत अच्छी बुद्धि दी है। आपको मैनी मैनी थैंक्स। तो सवेरे इस तरह से शुरुआत करें, फिर मेडिटेशन कर लेना थोड़ा। तो 10-15 मिनट यदि आप सवेरे अपने को एनर्जेटिक कर लेंगे तो जीवन का आनंद देखना फिर क्या होता है। जैसा आनंद आपको यहाँ आया है वैसा आनंद रोज घरों में भी आएगा। आया है आनंद, यहाँ आया है ना, घरों में भी रोज ऐसा ही रहेगा। आपको चेक करना, विचार कर लो, जो बहुत अच्छा सोचेंगे आप में से उनके लिए मैं विचार दे रहा हूं कि जरा अपने पे ध्यान देना, मैंने क्या सोच लिया जो टेंशन हो गई। थोड़ा सा ध्यान देना। हमारे गलत विचार हमको टेंस कर देते हैं, भारी कर देते हैं। पसंद है सवेरे उठने का ये प्रोग्राम करना, और मैं आपको थोड़ी सी मार्जिन दे देता हूँ। कभी आपको लेट हो जाए रात को अपने काम धंधे में, 6 बजे तक अवश्य उठ जाना और उठ के पहले 10 मिनट इस तरह सुंदर विचारों में व्यतीत करना। आपको एनर्जेटिक करना अपने को। जैसे हम लोग चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, बॉडी को भी तो हम देते हैं ना कुछ। अगर कोई कुछ बॉडी को दे ही नहीं तो कितना दिन चलेगा शरीर। मन को भी हमें ऐसे ही भोजन देना है रोज। तो मन हमारा गुड फ्रेंड बन जाएगा और हमें बहुत साथ देगा। ये टेंशन, ये जो बिना मतलब की परेशानी हो रही हैं, जो अनेक रोगों को पैदा कर रही हैं शरीरों में, इनसे हम बच जाएंगे। इस पे बहुत ध्यान देना। एक और चीज जो हमने बहुतों से प्रयोग कराई, आपके समक्ष भी रख रहे हैं। रात को जैसे आप लोग अपना और कुछ देखते होंगे, अकाउंट आदि, पहले वही खाते होते थे। एक चीज और कर लेना रात को। अगर आप रोज न कर सको तो वंस ए वीक जरूर कर लेना इसको। रात को सोने से पहले एक लेटर लिख देना अपने परमपिता के नाम। मन को किसी भी चीज ने भारी कर दिया हो, मन में कोई टेंशन आ गई हो, कोई बोझ सिर पर आ गया हो, उसको लिख देना, लेटर टू माय सुप्रीम फादर। उसे आप अपना फ्रेंड भी बना के जाओ यहाँ से, बहुत अच्छा इसका अनुभव रहेगा। जो कुछ आप लिख देंगे ना मन की टेंशन, आप सवेरे उठते ही पाएंगे वो है ही नहीं, हल्का हो गया मन। ये एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसका आप अपने जीवन में पूरा फायदा उठा लेना। विचार पसंद है? बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच है, करके देखना। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है मनुष्य के पास कि सारे दिन की कुछ टेंशन चली आ रही है, रात को उस टेंशन को लेके सोते हैं, अगले दिन वो कंटिन्यू होती है, कोई दूसरी बात आ जाती है, टेंशन मल्टीप्लाई होती जा रही है, जिसका शरीरों पर बहुत बुरा इफेक्ट आ रहा है। इन चीज़ों का आप सभी अपने जीवन में ध्यान रख। मैं चाहूँगा, मुझे कहा गया है कुछ क्वेश्चंस यदि आपके हों तो आप पूछ सकते हैं, खड़े होके पूछ लो। नो, वी नीड नॉट टू नो। लेकिन हमारा मन जब साइलेंट है तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है ही। मन तो सदा है ही, वो इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस। माइंड इज साइलेंट तो सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, है ही, ऑटोमेटिक है ये। देखिए भाई, अमृत वेला उठ गए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अमृत वेला आप उठ गए हैं,
आपने मेडिटेशन कर लिया है लेकिन आपको संकल्प आ रहा है दिन में तो रेस्ट मिलेगा नहीं, बिजनेस है तो थोड़ा रेस्ट कर लूँ, यू कैन टेक लिटिल रेस्ट। उसमें क्या है कि ब्रेन को फ्रेश रखना भी आवश्यक होता है। कोई बहुत जल्दी उठ गए और फिर वो सोए भी नहीं तो इफेक्ट बुरा आ सकता है। इसलिए बी फ्लेक्सिबल, कोई ऐसी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, बोलो भाई। योग निद्रा, वो तो ऐसा है कि इसके दोनों अर्थ हैं, निद्रा योग और योग निद्रा, दो शब्द हैं। कई लोग योग करते करते सो जाते हैं, आप में से भी कई सोते होंगे, वो निद्रा योग है। लेकिन रिलैक्स कर लेना अपने आप को, योग निद्रा माना नींद में भी आपको परम आनंद की अनुभूति होती रहे, नींद में भी आपको ऐसा लगे कि मन बहुत सुखी है, आनंद में है, न बुरे स्वप्नों में है न थकान में है, उसको योग निद्रा कहते हैं। वो जैसे जैसे आप योग अभ्यास बढ़ाएंगे तो वो आपको स्वतः ही अनुभव होता रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने पूछा 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 बजे योग करना है या 5 बजे भी चलेगा? चलेगा तो इस टाइम भी। मेडिटेशन तो कभी भी किया जा सकता है, वो ये नहीं कि हमें 2 बजे उठ के ही करना, 4 बजे ही करना, 6 बजे नहीं करना है या इस टाइम नहीं करना है। मेडिटेशन तो आपको जब फुर्सत मिले आप कर लेना, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के लिए कुछ विशेष बातें हैं। इसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त, आपने यही बोला ना, ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि इस टाइम 4 बजे संसार का वातावरण इतना साइलेंट है और हमारा मन भी इतना साइलेंट है कि हम ब्रह्मलोक में विचरण कर सकते हैं। इसलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तब क्योंकि हमारा मन बहुत शांत है, इसलिए योग अभ्यास में ज़्यादा आनंद आएगा। बाकी कभी आपको थकान हो गई, सो गए आप, 5 बजे 6 बजे भी आप मेडिटेशन करें, मिस कभी नहीं करना है। 4 बजे उठें तो सबसे अच्छा। और एक बात और जोड़ दूं उसमें, ध्यान से सुन लेना, ये हम लोग क्योंकि शिव बाबा के डायरेक्ट महावाक्य सुनते आए हैं, शिव बाबा से डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहा है, उन्होंने ही बताया 4 बजे मैं ऊपर से उन आत्माओं को विशेष एनर्जी देता हूँ जो मेरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो 4 बजे वो स्वयं देता है और 4-5 बजे के बाद उसका ध्यान चला जाता है भक्तों की ओर, क्योंकि भक्ति शुरू हो जाती है संसार में। फिर हमें उससे कनेक्ट होके एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो 4 बजे वो अपनी ओर से देता है और 5 बजे हमें लेनी होती है, ये अंतर पड़ जाएगा। बोलो। देखिए, अगर आप खोल के करेंगे तो सो बेटर। क्यों? हमारा जो ये मेडिटेशन यहाँ आपको सिखाया गया, ये विश्व कल्याण के लिए भी है, यह आपके घर के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाने के लिए भी है। जब हम आँख खोल कर बैठते हैं तो आँखों से ही सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो आपके घर में एक स्पिरिचुअल एनर्जी फैलने लगेगी, इसका फ़ायदा औरों को भी बहुत होगा। बाकी अगर आपको शुरू में इस प्रैक्टिस में दिक्कत होती है, बंद करके करें, लेकिन कोशिश करें खोल के करने की। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, तब तक नज़दीक वाले बोलो। यहाँ माइक रख दिया गया है, इस पर आ जाना। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, माइक रखा है आपके लिए। हाँ,
दोनों ही बैठ सर, करना। आजकल जो बच्चे मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं उनके वर्किंग आवर बहुत लंबे होते हैं। थोड़ा माइक ऊपर करो। और वो उनके वर्किंग आवर बहुत लंबे होते हैं जो मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, और वो अक्सर लेट सोते हैं, वो सुबह नहीं उठ पाते जो है। और यही लड़ाई का कारण है, जो आप कह रहे हैं डिवोर्स हो रहे हैं, वो इन्हीं वजह से हो रहे हैं। हाँ, वो टाइम नहीं एक दूसरे को दे पाते। ठीक बोला। वो क्या करें? ठीक बोला आपने। इन्होंने कहा जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं या ऐसे काम हैं जैसे आईटी वाले, सीए वाले, तो उनको लंबे आवर्स कामकाज में देने पड़ते हैं। कईयों का तो ऐसा दिनचर्या है, सवेरे उठे, काम पर भागे, आए, खाए, सो गए। एक दूसरे के लिए, परिवार के लिए टाइम ही नहीं दे पाते हैं। बहुत बैड कल्चर है ये, आ गई है एंड में। इससे थोड़ा बचना है और कोशिश ये करनी है कि एक दूसरे के लिए हम टाइम भी दे सकें, एक दूसरे की सुन भी सकें। बल्कि परिवारों में एक दिन ऐसा अवश्य आप सबको रखना चाहिए कि एक फैमिली कॉन्फ्रेंस जैसी हो, भले ही डाइनिंग टेबल पर हो, सब एक दूसरे की सुने, अपनी बातें सुनाएं, हल्के हो जाएं, हल्के करें एक दूसरे को, तो पारिवारिक माहौल बहुत सुंदर रहेगा। और ये जो भाई साहब ने पूछा, लंबे आवर्स जो काम करना पड़ता है, 12-12 घंटे, कईयों को 14-14 घंटे, बैंक मैनेजर्स, ऑफिसर्स का भी यही हाल है। उससे ब्रेन की एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो लोग फिर अनेक मानसिक और शारीरिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इसमें तो खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। मैं तो इतना कहूँगा भाई साहब कि बीच बीच में 1-1 मिनट मेडिटेशन भी किया जाए। इससे उनकी मेंटल स्टेट थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। नहीं तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और ये कारण केवल डिवोर्स का ही नहीं, ये कारण अनेक मानसिक रोगों का भी है। आओ। ओम शांति। जैसे हम घर में सत्संग सुनते हैं मोबाइल पे, तो बिल्कुल मन शांत होता है। लेकिन अचानक घर में कोई व्यक्ति आके बोलता है क्या आखा दिन सत्संग की सुनते हो, तो मन फिर एकदम विचलित होता है, जहाँ गुस्सा हो जाता है। अब आपको दूसरों की मत पे चलना है या अपनी खुशी और शांति को देखना? तब मन तो माना फिर जो शांत था वो माना ऑपोजिट हो जाता है। हाँ, लोगों ने आपको कुछ कहा, अब आपको ऐसा पावरफुल बनना है कि उसकी बात सुन भी ली, लेकिन अपना जो ट्रैक है उसे छोड़ना नहीं है। जिस चीज से हमें आनंद आ रहा है, हम किसी के कहने से उससे विचलित क्यों हों? लोग तो कहेंगे, और जितना आप अच्छे बनेंगे आपको बोलने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। इसलिए बी पावरफुल। जैसे सत्संग में भी आने जाना होता है कभी, तो बोलते हैं क्या अभी तो 15 दिन पहले तो जाके आए थे, बाहर जाते हो, अभी नहीं जाने का है। तो माना सत्संग में माना कहने के हम भी सत्संग में जाते रहते ही हैं, तो फिर वो कभी मना करते तो मन फिर एकदम गुस्सा आ जाता है। वो सत्संग के विरुद्ध कुछ बोलते हैं तो फिर मन काबू नहीं रहता है। नहीं, आपको अभी सीखना है। वो पछताते भी है, भाई मेरा मन काबू क्यों नहीं रहा, मैंने क्यों गुस्सा किया। अब ईश्वरीय ज्ञान थोड़ा और ज्यादा ले लो तो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहेंगे वो आपको समझ में आता जाएगा। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ी गलती भी हो रही है कि हम दूसरों की मत से अपने ट्रैक को बदल देते हैं। चलो, घर में कोई व्यक्ति 4-5 बार कुछ बोलता है तो हम गुस्सा नहीं होते, फिर वो 5वीं 6ठी बार 5-6 बार हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन 6-7 बार फिर कुछ बोल देते हैं, फिर कंट्रोल नहीं होता है, फिर माना बोलते हैं हाँ, इतनी बार मैंने शांत रहा, अभी बार बार हमको ही वो नीचे करते हैं। इसके लिए मैं दवाई बता देता हूँ आपको। इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है कि मनुष्य इरिटेट हो ही न। ये आपका ही प्रश्न नहीं, ये सबका है। इरिटेट हो ही नहीं तो सवेरे उठकर कुछ दिन तक 21 टाइम उठते ही, जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, 21 टाइम याद कर लेना, आई एम ए पीसफुल सोल। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। 1-2 मास ही कर लेना, काम बन जाएगा आपका। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति सूरज भाई। अब टीवी के आगे आ जाओ, तो आप भी आ जाओ टीवी पे। ओम शांति सूरज भाई।
जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो बहुत विचार आते हैं, बहुत संकल्प आते हैं, और अगर मन उस समय पे कोई ऐसी परिस्थिति हुई है मेरे आपके साथ तो मन और विचलित होता है, तो अपने आप को एकाग्र कैसे करें मेडिटेशन में? बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे तो 4 घंटे लेक्चर दिया जा सकता है। मन को एकाग्र करना, क्योंकि हर एक का मन अलग अलग दिशाओं में भागता है। हर एक के मन की जो साइकोलॉजी है वो अलग अलग भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको 2-3 चीज़ें ही कह देता हूँ। एक तो मैं आत्मा हूँ, यहाँ आत्मा के स्वरूप को विजुअलाइज किया करो 10-10 सेकंड भी। आपने ज्ञान तो लिया थोड़ा। दूसरा अभ्यास स्वमान, उसको सारा दिन थोड़ा थोड़ा याद किया करो। और तीसरा कमेंट्री सुन के योग करो शुरू में, ताकि आपके मन को विचार मिलते जाएं। तो नए विचार मिलेंगे तो बाकी विचार नहीं आएंगे। मन के बारे में एक डीप बात आप सब याद रखेंगे। बहन जी ने पूछा है तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। है बहुत डीप सीक्रेट, लेकिन आप कर सकते हैं उसको। देखो, मन का काम तो है सोचना। या तो हम उससे संकल्प दें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, या तो हम उससे विचार दें, थॉट्स दें, और हम नहीं देंगे तो आप ही भागेगा। ये है मन के भटकने का कारण। और एकाग्रता का भी यही आधार है कि हम अपने को अच्छे अच्छे थॉट्स दें, जिसको हम कमेंट्री कहते हैं। आप और ज्ञान ले लेंगे तो कमेंट्री के द्वारा आप अपने मन को एकाग्र कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। कोई बीमारी हो हमें, तो हमें सवेरे कैसे सेल्फ टॉक करना चाहिए? देखिए, बीमारी आपने पूछा तो दुनिया में है ही है। हाँ। टाइम पे सो जाना इसकी सबसे अच्छी चीज है। क्या है, अगर देर से सोने की आदत है और बॉडी को रेस्ट न मिला तो ना आप मेडिटेशन कर पाएंगे, ना आप हेल्दी रह पाएंगे। इसलिए टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, तब आप सवेरे उठ के अच्छा मेडिटेशन करना। और आप स्वमान की बात सीख लेना यहाँ से, और आगे बढ़ेंगे। स्वमान तो मेडिटेशन न भी हो तो स्वमान की प्रैक्टिस होगी तो बहुत कौन अच्छा से होगा। स्वमान बोलने चाहिए? मैं आ रहा हूँ उस पर ही, मैं बता देता हूँ। मैंने वो मेरे ख्याल से निकल गया। सवेरे रोज सभी भाई बहनें, जो हम सवेरे की बात कर रहे थे ना, कुछ कुछ संकल्प करें। उनमें ये भी करना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे आपकी सोई हुई शक्तियां भी जग जाएंगी। बहुत बड़ी फिलोसॉफी है, ध्यान देना आप। आई एम मोस्ट पावरफुल पर्सन, या मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। ये संकल्प उठते ही 5 बार कर लेना, कभी वो, सदा ही एक चीज करने की जरूरत नहीं। आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये याद करना। इसका इफेक्ट देखना। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, सभी बुद्धिमान भाई बहनें बैठे हैं, ध्यान से सुन लेंगे। सवेरे उठकर कुछ संकल्प करना और उनका सारे दिन में क्या इफेक्ट होता है वो देखना। ये रिसर्च है एक। मान लो आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, सवेरे उठते आप संकल्प करना, मैं भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं, आज ये विघ्न नष्ट हो जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छी लगन के साथ 5 बार कर लेना, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, आज ये विघ्न नष्ट हो जाएगा। और रिजल्ट देखना। जरूरी नहीं एक दिन में हो जाए, 5-7 दिन कर लेना तो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। ओम शांति। मेरा नाम नितिन कदम है, मुंबई से आया हूँ। जैसे अभी दीदी जी ने बताया कि बहुत टाइम ऐसे होते हैं कि बहुत से हम लोग विचार करते हैं रात में सोते टाइम, अच्छे अच्छे संकल्प। मेरा अनुभव है खुद का कि मैं अच्छे अच्छे संकल्प भी करता हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है, नींद नहीं आती है 1-2 घंटा। लेकिन कोई भी मेरा प्रोफेशन में कोई प्रोजेक्ट रहेगा, कोई प्रेजेंटेशन रहेगा,
तो उसमें मैं 2-3 घंटा मतलब वही विचार करते रहता हूँ, तो उसमें थोड़ा ट्रेस आता है सर, तो उसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस। उसके लिए मैंने एक विधि बताई है ऑलरेडी, सुनो फिर से ध्यान से। जो विचार आपको आ रहे हैं, आप अब लेटे न रहो, बैठो और उन्हें लिख दो भगवान के नाम, बस खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छे अनुभव करेंगे इससे आप। थैंक यू सर। नहीं तो चलते ही रहेंगे, सोने नहीं देंगे आपको। ओम शांति सूरज भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, ज्ञान में हूँ, लेकिन हमारे आसपास कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारा रिलेशन है, या जो हमारे दोस्त हैं, कोई भी हैं, वो हमें पता है कि वो दुख में हैं। हम उन्हें समझाते हैं कि आप भी इस ज्ञान में आओ, लेकिन उनके दुख इतने बड़े हैं अपने आप में कि वो उनको सुलझाने में लगे हैं अपने तरीकों से। तो उनको कैसे बताया जाए? अब आप उनके लिए आधा घंटा मेडिटेशन कर देना, ताकि आपके वाइब्रेशंस उनको जाएं, उनके दुख हल्के हों। क्योंकि ये सत्य है कि मनुष्य कभी कभी उलझनों में इतना उलझ जाता है कि वो और कुछ कर ही नहीं पाता है, उनकी ये विवशता हो जाती है। इसमें हमारा योगदान, हम इसे कहते हैं अच्छे वाइब्रेशंस का दान, इससे उनको मदद मिल जाती है। शुक्रिया। ओम शांति। मैं एक चीज और सबको कहना चाहता हूँ, आप पूछ लो। मैं आत्मा हूँ, ये कैसे जानूं? आप बोल रहे हो, यही तो जान रहे हो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा नहीं, मैं कैसे जानूं? मानना अलग चीज है, जानूं कैसे? रोज अभ्यास करना आत्मा को विजुअलाइज करने का, और मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, फिर आपको जो अनुभव होगा उससे आप मान लेंगे अपने अनुभव से। जैसे मैं जानूंगा। हाँ, जैसे आपको मीठी खीर खिला दी तो कोई कहे कैसे मानूं ये मीठी हैं, तो खा लेते हैं तो पता शक्कर खाने के बाद मैं जान सकता हूँ। जान सकते। ऐसे ये अनुभवों से आप सब जान जाएंगे। ओके, थैंक यू। एक चीज और मुझे आपको कहनी, जो बहुत सुंदर थेरेपी है, जो हमने कुछ चीजें जानकर उसको निकाला था, डेवलप किया, और वो ये है हाथों से एनर्जी देना। आप अभी करें मेरे साथ साथ, बस क्लास और नहीं करेंगे, और अंदर में संकल्प करें मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, या मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। 3 बार करें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। देखो, आप फील करेंगे आपके हाथों में एनर्जी आ गई है। यू कैन चेक। ऐसे देखो, ऐसे करो, वाइब्रेशंस आपके हाथों में आ गए। अभी ये वाइब्रेशंस आप कहीं भी देंगे, और सबसे अच्छा है वाइब्रेशंस देना ब्रेन को। ये आंखें बंद कर लो और दोनों हाथ यहाँ रख दो, और फील करो हाथों से किरणें निकलकर ब्रेन में जा रही हैं। एक मिनट के लिए अंदाजन। ये इतनी इफेक्टिव मेडिकल थ्योरी है, थेरेपी है, क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, सेल्स जिन्हें कहते हैं, ब्रेन में उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। तो टेंशन के कारण, अशांति के कारण, कई परेशानियों के कारण, निगेटिविटी के कारण बहुत सारे जो सेल हैं ब्रेन में, वो कोई इनएक्टिव हो गया, कोई डेड हो गया, कोई डल हो गया। इससे अनेक बीमारियां शरीर में पैदा होती हैं। अगर आप ये एनर्जी देंगे तो वो सारे न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, जैसे डांस करने लगेंगे अंदर, और बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसका मैंने जो कहा था आपको मैं सुनाऊंगा। इसके द्वारा 3 ब्लाइंड माताओं की आंखें खुल गई, अपने में मिरेकिल। माइग्रेन का दर्द होता है सिर में, बहुत भयानक, लोगों का ठीक ही नहीं होता, 21-21 दिन में ठीक हो गया। बहुतों को जो डिप्रेशन आदि थे, मानसिक बीमारियां, ऐसा करने से कुछ दिन में ठीक हो गई। एंजाइटी ठीक हो गई, OCD एक नाम है, वो ठीक हो गया है। घुटनों पे भी आप ये एनर्जी दे सकते हैं, जिनको भी घुटने दर्द हों। किसी को है? हाथ उठाएंगे सभा में।
आप सभी एक्सपेरिमेंट कर लो 21 दिन का केवल। ये करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 3 बार करके घुटनों पे रख देना, दोनों पे फील करना हाथों से एनर्जी घुटनों में जा रही। लेकिन 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को 21 दिन कर दो, बहुत जल्दी घुटने दर्द आपके गायब हो जाएंगे। बहुतों के एक्सपेरिमेंट हो गए, हजारों ने कर लिए होंगे अपने घुटने दर्द ठीक इस प्रयोग से। आंखों को भी दे सकते हैं ये एनर्जी, जहां भी दर्द हो। हमने जो दिलवाई ब्रेन को, कईयों को ट्यूमर थे, ऐसे राइट हैंड रख दिया ट्यूमर के ऊपर, डिजोल्व हो गया, पिघल गया। वंडरफुल एक्सपीरियंस लोगों के हुए। अभी भी एक केस आया था, बच्चा केवल 3 मास का है, पता चला है हार्ट में छेद हैं 2। तो यही करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या इसका दूसरा शब्द मैं बहुत पावरफुल हूँ, राइट हैंड वहां रखे, छेद भर गए। बहुत ग्रेट और चमत्कारिक रिजल्ट आप इसके देखेंगे। कहीं भी हार्ट में तकलीफ हो रही है, ब्लॉकेज हो गए हैं, आप ये करके जहाँ ब्लॉकेज हुए वहाँ रखो, पिघल जाएंगे। तो इससे आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। और थकान हो गई हो, टेंशन हो रही हो, नींद ना आ रही हो, ये आप करके सोएंगे, आराम से नींद आएगी। तो बहुत अच्छे ये सब एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, 2-4 पे नहीं, हजारों पे किए गए हैं। क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट्स में हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लाखों लोग रहते हैं, तो टीवी पे ही बता देते हैं। बहुत लोग करते हैं और बहुत फायदे हो रहे हैं लोगों को। कई बीमारियां ठीक हो रही हैं, क्योंकि ब्रेन तो सारे बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन को एनर्जी दी जाती है तो कई बीमारियां आएंगी भी नहीं, और कई जो हैं वो ठीक होने लगेंगे। इसका आप फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। चलें, अभी 3 मिनट ऐसा अनुभव करेंगे, शिव बाबा को देखेंगे ऊपर, और उससे निकली हुई किरणें मुझे आ रही हैं, जैसे मेरे ऊपर उसकी शक्तियों का फाउंटेन पड़ रहा है।